दोस्तों, इस दुनिया में भेजने से पहले हमसे कोई ये नहीं पूछता कि हमें किस जगह जन्म लेना है और हम खुद के लिए कैसा लुक पसंद करते हैं। ये सब नेचुरली हमारे साथ हो जाता है, जिसमें से कुछ लोग खुद को लकी मानते हैं क्योंकि वो अपने आप को बाकी लोगों से खूबसूरत महसूस करते हैं क्योंकि वो लुक उन्हें अपने माँ बाप से नेचुरली मिला होता है, जबकि दूसरे लोगों को ये अपने आप से कम समझते हैं और दूसरों का मजाक बनाते हैं क्योंकि कुछ लोग जन्म से ही अजीब सी बीमारियों और इम्परफेक्ट बॉडी के साथ पैदा होते हैं। पर दोस्तों, सच तो ये है कि हमें किसी से भी उसकी बॉडी कलर या शेप और साइज की वजह से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है, पर हम ही उनकी खूबसूरती को पहचान नहीं पाते क्योंकि हम में से कुछ लोगों की सोच अभी काफी छोटी है और हमें अभी और सीखना होगा जिससे हम ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ जो हम लोगों से काफी अलग हैं, पर वो अपनी लाइफ को इसी हाल में खुशी खुशी जी रहे हैं और अपनी लाइफ में आने वाले हर संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों के दुनिया भर में फैंस भी मौजूद हैं। वीडियो आखिरी तक जरूर देखना ताकि आपको भी इन लोगों के बारे में पता चल सके। ज्योति अमगे। दोस्तों, अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो इस लड़की के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। हेलो, आई एम ज्योति अमगे। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसके बारे में पहले भी सुना है। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों, ज्योति ने एक अमेरिकन भूतिया मूवी में भी काम किया है। इसके अलावा इंडियन रियलिटी शो में भी इन्होंने खुद के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री मूवी में भी एक्टिंग की है, जिसकी वजह से ये काफी फेमस भी हो गई थी। ज्योति को दुनिया की सबसे छोटी महिला होने का खिताब भी दिया जा चुका है। इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। दोस्तों, अगर आप अचानक ज्योति को कहीं देखेंगे तो आप उन्हें एक छोटी बच्ची ही समझेंगे, पर ये 27 साल की हो चुकी हैं। ज्योति की हाइट 62.8 सेंटीमीटर ही है, जो लगभग 2 फीट ही होती है, लेकिन ये अपने छोटे से साइज की वजह से दुनिया भर में फेमस भी हैं। इनका जन्म भारत के नागपुर शहर में हुआ था, पर अगर आप सोच रहे हैं कि इनका साइज इतना कम कैसे है, तो ऐसा एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसमें किसी भी इंसान की हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है और हार्मोन्स की कमी की वजह से ये अपने नॉर्मल साइज तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ज्योति अपनी छोटी हाइट को लेकर परेशान है, तो इसका जवाब आपको इनकी स्माइल को देखकर मिल जाएगा, क्योंकि इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये जहाँ जाती हैं इनके फैंस इन्हें घेर लेते हैं और इनके साथ सेल्फी भी लेते हैं। इसके अलावा ज्योति भगवान का शुक्रिया करती हैं कि भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया जिसकी वजह से दुनिया भर में उन्हें लोग जानते हैं। सुल्तान कोसेन। दोस्तों, अभी आपने दुनिया की सबसे छोटी महिला को देखा, अब मैं आपको बताता हूँ दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति सुल्तान कोसेन के बारे में। दोस्तों, कोसेन पेशे से एक किसान हैं, पर इन्हें इनकी लंबाई की वजह से दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया जा चुका है। दोस्तों, इनकी लंबाई को पीछे छोड़ पाना नॉर्मली किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 251 सेंटीमीटर लंबे हैं, जो कि लगभग 8 फीट 11 सेंटीमीटर के बराबर है। इतने बड़े शरीर की वजह से इन्हें कपड़ों से लेकर जूते तक खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इनकी हथेली के सामने ज्योति का हाथ किसी नए जन्मे बच्चे जैसा लगता है। दोस्तों, सुल्तान की इतनी लंबाई होने की वजह इनका ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगे, जिसके कारण इनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। बचपन से ही लोग इनकी ग्रोथ को लेकर मजाक बनाने लगे थे और इसी वजह से इन्होंने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी और एक किसान की तरह अपनी लाइफ स्पेंड करने लगे। इन तमाम परेशानियों के अलावा इन्हें ट्रैवल करने में भी काफी परेशानी होती है, क्योंकि सुल्तान किसी भी कार में फिट नहीं हो पाते और इन्हें चलने के लिए वॉकिंग स्टिक की भी जरूरत पड़ती है। पर दोस्तों, इस लंबाई के कुछ फायदे भी हैं, जैसे जिस चीज को पाने के लिए दूसरे लोगों को उछलना पड़ता है, उसे ये अपनी जगह पे खड़े खड़े ही पा लेते हैं। दोस्तों, सुल्तान की हाइट जिंदगी भर बढ़ती रहती अगर इनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ होता। इनके इलाज की वजह से 2012 के बाद इनकी हाइट बढ़ना रुक गई, जिससे अब सुल्तान आम जिंदगी जी रहे हैं और अब इनकी शादी भी हो चुकी है। अयसाहा अकोस्टा। दोस्तों, हमारे अगले हीरो का जन्म 1999 में हुआ था, जिसे देखने के बाद डॉक्टर भी चौंक गए थे और उन्होंने इस बच्चे को देखकर ये कह दिया था कि ये बच्चा कुछ ही दिनों का मेहमान है। और दोस्तों, अयसाहा ने उन्हें गलत साबित कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने इन्हें जिंदा देखकर ये कहा कि ये कभी चल नहीं सकेगा। पर दोस्तों, अयसाहा ने उन्हें एक बार फिर से झूठा साबित कर दिया और मात्र 5 साल की उम्र में ही चलने लग गए। दोस्तों, इनके मुंह का नीचे वाला जबड़ा ना होने की वजह से ये बोल नहीं पाते, पर फिर भी इन्होंने जो करियर चुना है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगी, क्योंकि इन्होंने एक रैपर की तरह खुद को तैयार किया है। कुछ बोल ना पाने की वजह से ही इन्होंने बचपन से ही अपने अंदर छुपी हुई आवाज को कॉपी पर लिखना शुरू कर दिया था और ये अपने बचे हुए टाइम में पोएम और गानों के लिरिक्स लिखते थे और इसी तरह ये अपनी सारी फीलिंग्स को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करते थे। और कुछ ही दिनों बाद इनकी मुलाकात एक ऐसी व्यक्ति से हो गई जिसने इनके लिखे हुए गानों को गाकर इन्हें फेमस कर दिया। और दोस्तों, इस तरह अयसाहा इस बात का जीता जागता सबूत है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। सारा गट्स।
दोस्तों क्या आप इस औरत की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं? अपना गेस कमेंट में लिखिए। लिख दिया? अब मैं आपको इनकी रियल एज बताता हूँ। दोस्तों सारा की उम्र मात्र 29 साल है, पर इनकी बॉडी पर मौजूद झुर्रियां और लटकती हुई खाल की वजह से इनकी उम्र बहुत ज्यादा महसूस होती है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी बॉडी में एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान के शरीर में कोलाजन की कमी हो जाती है और हमारी स्किन ढीली हो जाती है, क्योंकि किसी इंसान की स्किन में इलास्टिसिटी इसी कोलाजन की वजह से ही होती है और बुढ़ापे में इसकी कमी की वजह से हमारे शरीर पर झुर्रियां आ जाती है। इसलिए बहुत से लोग अपनी स्किन को मेंटेन रखने के लिए काफी पैसा भी खर्च करते हैं। दोस्तों इसी वजह से सारा भी खुद को पहले काफी इनसिक्योर महसूस करती थी, पर अब वो अपने इसी रूप में दुनिया के सामने खुद को रखती हैं और एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में काम भी कर रही हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे काफी फॉलोवर भी हैं। और ये अपने फॉलोवर्स से भी कहती हैं कि किसी को भी अपनी लुक को लेकर शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खुद को किसी एक काम में माहिर बना लेना चाहिए। दोस्तों सारा भले ही ट्रेडिशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड से डिफरेंट है और उनकी स्किन दूसरों को भले ही अजीब लगती है, पर वो कहती हैं इस वक्त मेरे पास सबसे अच्छी चीज मेरी स्किन है, जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरी मदद की है। मार्टिन शेडी। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो सीरियस फिजिकल डिफेक्ट की वजह से आम जिंदगी नहीं जी पाते, पर ऐसे लोगों को मार्टिन से कुछ सीख लेनी चाहिए। दोस्तों मार्टिन में जन्म से ही एक नहीं बल्कि 3 फिजिकल डिसऑर्डर थे। नंबर 1 डिसलोकेटेड हिप्स, नंबर 2 क्लब फीट, नंबर 3 स्कोलियोसिस। इनके ऐसे रूप को देखकर डॉक्टर्स ने 4 महीने तक इन्हें हॉस्पिटल में रखने के बाद इनका इलाज करने में असमर्थ रहे थे और ये कहते हुए गिव अप कर दिया था कि ये 4 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। पर इनके माँ बाप ने हार नहीं मानी और अपने बच्चे की डायग्नोसिस के लिए कई डॉक्टरों के पास तब तक जाते रहे जब तक उनकी मुलाकात ऐसे डॉक्टर से नहीं हो गई जो इस काम को ठीक से करने में माहिर थे। और फिर डायग्नोसिस के बाद मार्टिन सर्वाइव भी कर गए। दोस्तों मार्टिन जिस बीमारी को झेल रहे थे उसका नाम आर्थ्रोग्राइपोसिस था। इस बीमारी में मसल्स और हड्डियां ठीक से डेवलप नहीं हो पाती, इसी वजह से मार्टिन को अपने पैर क्रॉस करके चलना पड़ता है और ऐसा करके चलने में मार्टिन को आसानी भी होती है। दोस्तों मार्टिन ने कार चलाना भी सीख लिया है और इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद है। इसके अलावा मार्टिन ने करियर ऑप्शन में बिजनेस को चुना था, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो चुके हैं और अब ये आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मिशेल किश। दोस्तों इनको देखकर इन पर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये एक बच्ची नहीं बल्कि एक एडल्ट लेडी हैं और अपने इसी रूप की वजह से इन्हें कई कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे इनकी बहन के पास बॉयफ्रेंड है पर इन्होंने कभी डेटिंग भी नहीं करी और पार्क में जाने पर इनको झूलने में भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों वाले झूले से इन्हें ये कहकर हटा दिया जाता है कि आपकी एज ज्यादा है और बड़े वालों में ये कहकर हटा दिया जाता है कि आपकी हाइट कम है। पर दोस्तों मिशेल ने कभी कोई शिकायत नहीं करी। मिशेल में जो सिंड्रोम पाया गया है इसमें 28 लक्षण दिखते हैं, जिनमें से 26 लक्षण इनमें मौजूद हैं, पर फिर भी ये बहुत किस्मत वाली हैं, क्योंकि जो 2 लक्षण इनमें नहीं हैं उनकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है और इन दोनों के ना होने की वजह से ही मिशेल को एक रेगुलर लाइफ जीने का मौका मिला है। दोस्तों ये सिंड्रोम किसी भी इंसान में होना बहुत ही रेयर है। जिस वक्त मिशेल का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में मात्र 250 लोग ही थे जिनमें ये सिंड्रोम पाया गया था। ललित पट्टीदार। दोस्तों अगर आप काल्पनिक क्रिएचर्स में विश्वास रखते हैं जैसे राक्षस या दानव, तो आपको इन कहानियों पर और भी ज्यादा विश्वास हो जाएगा जब आप इस इंसान के बारे में सुनेंगे, क्योंकि ये ललित पट्टीदार की सच्ची कहानी है जिनका जन्म इंडिया में हुआ था। इनकी पूरी बॉडी पर जन्म से ही बाल मौजूद थे। डॉक्टरों ने इनकी इस बीमारी का नाम हाइपरट्रिकोसिस बताया है, जिसमें शरीर के उन हिस्सों पर भी बाल उग जाते हैं जहां पर आम इंसानों में नहीं पाए जाते। इस केस में ललित के फेस पर 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबे बाल उग आए थे और ऐसे ही पूरे शरीर पर बाल मौजूद हैं। दोस्तों ललित को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि इन्हें स्कूल में बच्चे काफी परेशान करते होंगे, पर थैंकफुली ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारी धरती पर अभी भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं जो किसी के फिजिकल डिसऑर्डर का मजाक नहीं बनाते। दोस्तों इनके इतने सारे बालों की वजह से इनको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है, पर इनके साथियों ने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा और इनके साथियों की तरह हमें भी ऐसे फिजिकल परेशान लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उन्हें जीने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही।